ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें साफ तौर से ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि ई रिक्शा को रूट और जोन के तहत चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ गौरव कपूर जी मौजूद हैं, जो कि ई रिक्शा यूनियन के प्रधान है। एक तो कपूर साहब, बहुत कंफ्यूजन है कि एसोसिएशन है कितनी है, प्रधान है कितने, किससे बात करनी किससे नहीं करनी है, ई रिक्शा किसके साथ चल रहा है और एसोसिएशन किसके साथ चल रही है, और प्रशासन किस पर विश्वास करे। पहले इसका नटशेल में कोई एक जवाब दे सकते हैं? नेटशेल में इसका जवाब यह है कि प्रशासन को पता है कि इस वक्त मेन ई रिक्शा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ये प्रशासन को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जितनी हमने मीटिंगें अटेंड की हैं उसमें हमने अपनी तरफ से जो रिकॉर्ड था वो भी दिया है, और अब तो वैसे भी रिकॉर्ड उससे ज़्यादा हो गया है। जो पहले हमने सबमिट किया था आज से 6 महीने पहले, अब तो उससे भी डबल हो गया हुआ है। प्रशासन को फर्स्ट क्लास पता है, और कहीं ना कहीं हमारे जर्नलिस्ट जैसे आप मेरे भाई हैं, ये आपको भी पता है कि जो ऑन रोड इस वक्त हमने देखिए 2-3 जो हमने रैलीज निकाली थी श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा के बैनर के नीचे, तो मैंने उसमें आपने स्ट्रेंथ देखी थी कि हजारों के साथ रिक्शा थी। आप मुझे बताएं, आपने कभी एज ए जर्नलिस्ट आपने कोई ऐसी दूसरी यूनियन देखी रिक्शा की जब इतने लोगों को लेकर कभी सड़क इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रेंथ आपके पास थी। तो फिर इधर से स्पष्ट हो गया छोटी सी बात पे कि ई रिक्शा जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त जो है मेन कौन सा लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन है वो ये कहती है कि वो इलेक्टेड तरीके से हुए थे, उस समय एक सर्वसम्मति बनाई गई थी, तब कहीं आपकी एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ना ही उस समय ये ई रिक्शा वाले थे। उसकी एसोसिएशन बनने के बाद ये मशरूम ग्रोथ हुई, अब उसमें उनकी गलती थोड़ी है। देखिए, एक चीज मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, चीज को बनने में थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जब चीज स्ट्रेंथ हो जाती है फिर वो चीज उभर के आती है। उस वक्त जब स्टार्टिंग का जो ई रिक्शा आपने बात की, उस वक्त टोटली 20 से 25 ई रिक्शा थे। जब वहां की एक जो चेयरमैनशिप तैयार हुई और जो टीम जो तैयार हुई, उसको 25 से 30 ई रिक्शा टोटल थे। वो भी नानक नगर से शुरू हुए थे। उस वक्त एक बंदा अगर उठ के बाहर आ जाएगा और बोलेगा कि मैं सेल्फ मेड मैं चेयरमैन हूँ, ऐसे चेयरमैन नहीं होता। आज इस वक्त अगर मैंने आपको कहा, आप अगर हमारा रिकॉर्ड भी देखें, हमारे पास तो रिकॉर्ड भी है, हमारे पास ऑफिस भी है, हमारे पास नाम भी है। यहाँ को वो ऐसी यूनियन वो कोई है ही नहीं है जिसको, पहली बात है यूनियन वो होती है जिसका एक ठिकाना हो, जिसका एक ऑफिस हो। आज तक जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेल्फ मेड चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं जो कहते हैं, हमने तो अपने आप को चेयरमैन भी नहीं कहा, हमने ऑल J&K ई रिक्शा भी नहीं कहा। हमने एक यूनियन बनाई श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन। उस यूनियन का मैं कहता हूं मैं प्रेसिडेंट हूं। मैंने तो नहीं कहा मैं पूरे ऑल J&K ई रिक्शा का प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट तब बनूंगा जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये एक यूनियन बनाई है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। वो तो यूनियन कल कोई भी बनाए, लेकिन आप उस चीज को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं पूरी ई रिक्शा का करता धरता हूं। ये तो एक चीज तो मुझे लगता है समझने वाले तो बिल्कुल समझ लेते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि जोन बनाइए और रूट बनाइए, इसमें आपको क्या पता है? आप मुझे ये बताएं, जोन के अंदर डिवाइड किया है जम्मू को 6 भागों में, उसके अंदर रूट्स रखती है हुए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। आप मुझे पता है, पहली बात हमारा ई रिक्शा 6 से 7 घंटे लेता है 4 जोन में। उसके बाद वो टोटल 80-90 किलोमीटर चलता है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद उसको फिर 6-7 घंटे जाके चार्ज करना पड़ता है। काले ऑटो में तो ऐसा कोई इशू नहीं है ना, वो जैसा मर्जी डे नाइट चलते रहें, जो मर्जी करें। एक तो प्रॉब्लम हमें ये आती है। उसके बाद ई रिक्शा का जो है कम से कम 3 से 4 हजार रुपए उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। उसके बाद ई रिक्शा जो है उसकी जो बैटरी से वो साल तक मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ता है। उसमें मेन खर्चा जो है वो बैटरीज का है, कम से 70 से 80 हजार रुपए की वो जो बैटरी है वो आती है। आप मुझे फिर उसके बाद उसकी मोटर का है, मोटर की लाइफ भी है, वो सिलेक्टेड टाइम की मोटर की लाइफ है। इतना कुछ बर्डन होने के बाद अगर किसी को ये लगता है कि ई रिक्शा जो है, अच्छा हम लोग रेट्स भी क्या लेते हैं, एक जेन्युइन, ठीक है, कुछ कहते हैं हमें भी आती है। मैं आपकी बात को खत्म, मैं पूरा रेट्स भी हम लोग जो हैं वो जेन्युइन लेते हैं, ठीक है। कई लोग हैं जो रेट्स लेते हैं गलत, हमें हमारे नोटिस में शिकायत आती है और हम उनको कॉल करके बोलते भी हैं कि भाई आपने ये रेट वहां से उस चीज को है। इतना खर्चा करने के बाद अगर आप हमें एक जोन के अंदर डाल देंगे, लिमिटेड एरिया के अंदर डाल देंगे, फिर तो मेरा ई रिक्शा वाला बैठ के देखता रहेगा कि कब मेरे को सवारी मिलेगी, तो मैं कब 3 किलोमीटर के अंदर चलूंगा। तो जब मीटिंग हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तब आप उसमें शामिल नहीं? मैं उस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शामिल था, लेकिन मैं बार बार एक चीज नॉक करता रहता था कि भाई ये चीज, क्योंकि मीटिंग जब भी एडमिनिस्ट्रेशन लेती थी, जब भी इन्होंने ये चीज कहते थे, फिर मैं आके अपने, जब मेरे प्रधान जितने भी हैं हमारे में, इन सबसे जब डिस्कस करता था, वो कहते थे कि भाई आपको मैं याद दिला दूं, हमने यहाँ ये सामने हमारे प्लॉट है, इस प्लॉट में हमने एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमने RTO जम्मू, ARTO जम्मू,
डीटीओ ट्रैफिक, हमने सब ऑफिसर्स को बुला के जहां मीटिंग की थी, कम से कम 300 बंदा था मीटिंग में, सब ने यही प्रेशर रिक्वेस्ट की थी कि हम जोन में नहीं चल सकते। हमारी वो मीटिंग उसी के लिए थी, वो इतनी बड़ी मीटिंग हमने अरेंज की थी। लेकिन प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बार बार ये डाल के कि हम चक्का जाम कर देंगे, हम बंद कर देंगे। जब आप ब्लैकमेलिंग करते हो, ये ब्लैकमेलिंग का प्रेशर डाल के इन्होंने इस तरीके का जोन निकाला। हम जोन के लिए चलने के लिए तैयार थे, शर्त ये थी कि ई रिक्शा को लॉन्च होने से पहले ये शर्त होती। टर्म्स एंड देखिए, ये बात तो ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टर ये क्यों कह रहे हैं? वो दूसरी एसोसिएशन के कहने पर क्या चीज ये बोल रहे हैं कि हम चक्का जाम कर देंगे, आपको रूट पे चलना पड़ेगा, जोन में ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहिए, ये ट्रांसपोर्टर्स क्यों बोल रहे हैं? बस वही तो हमें खुद नहीं समझ आती है कि ये चीज ये क्यों बोल रहे हैं। अगर इनको कोई ई रिक्शा को रिलेटेड शिकायत है, ये जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे पूछे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देंगे। मुझे समझ नहीं आती ये अब फिर वही बात आ जाती है, वो कि चक्का जाम, मतलब एक तरीके का आप प्रेशर बिल्ड करते हैं ना। आप क्यों कर रहे हैं? वो वही तो समझना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं, ये दूसरे एसोसिएशन के ना ये वही है बेसिकली, ये समझ गए हैं। देखिए, नहीं, बात आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जोन बनाइए, रूट बनाइए। यदि ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हम चक्का जाम कर देंगे, वो क्यों कह रहे हैं? वो दूसरी एसोसिएशन उनके साथ जुड़ी है इसीलिए बोल रहे हैं, या इसके पीछे कोई और मैलिफेड इंटेंशन है? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके काम पे असर हो गया। ये जो इनके ट्रांसपोर्टर्स में तो ई रिक्शा आते नहीं, वो तो अभी ज्वाइन लेकिन ये मेन मुद्दा तो देखिए, मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा मेटाडोर है, क्योंकि चीफ साहब मेन, ठीक है, ऑल जे के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वो प्रधान हैं, बट वो मेन प्रधान है मेटाडोर्स के, और मेटाडोर के काम के ऊपर तो असर पड़ा है। ई रिक्शा के आने से उनके काम पे तो असर पड़ा है। मेन प्रॉब्लम उनको वहां है। अगर वो ई रिक्शा के, अगर उनको मेटाडोर के प्रधान नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम उनको होती। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रेशर आप जो जोन का कह रहे हो, लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन है वो कह रही है कि हमें ठीक है, हम रूट में और जोन में चलेंगे, कह रहे हो हम ऑलरेडी चल रहे हैं। यदि उनकी रिक्शा चल सकती है, फिर आपकी रिक्शा क्यों नहीं चल सकती? देखिए, वो तो वो लोग हैं जो अपने आप को जहां बेनिफिट होता है उसी तरफ मुड़ पड़ते हैं, मुड़ चलते हैं। वो लोग, मैं कहता हूँ, उन लोगों का किरदार, उन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, किरदार, इमेज क्या है। जो लोग, मुझे ये नहीं समझ आती कि जो लोग आपको साथ बिठा के कहते हैं कि ई रिक्शा कैंसर है, आप उनके साथ बैठे हो। वो तो लेकिन आप सुनो, वो कहते हैं ई रिक्शा कैंसर है, आप उनके साथ बैठे हो। वो कहते हैं हम ई रिक्शा को चलने नहीं देंगे, आप उनके साथ बैठे हो। जितना वो ई रिक्शा के खिलाफ बोलते हैं, आप उनके साथ बैठे। तो आप ई रिक्शा के वेल विशर कहां से हुए? फिर तो आप नेचुरली उनके सुर में सुर मिला। वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी एसोसिएशन बनी थी, यदि इनको तर्ज पे करना ही था तो ये एक साथ बना के काम करते, इन्होंने अलग एसोसिएशन क्यों बना दी? कि ऐसा तो नहीं कि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कहीं आपकी राजनीतिक लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा से भारी पड़ रही है? जितने लोग मेरे साथ चलते हैं ना, मुझे ई रिक्शा यूनियन बनाए हुए 6 साल हो गए, साल हो गए, नहीं साल हो गए, नहीं अबाउट 1 साल से जितनी मेरी टीम मेरे साथ जुड़ी थी ना, सारे के सारे यार मेरे साथ हैं। उसके बीच बीजेपी वाले भी हैं मेरे साथ, उसके बाद कांग्रेस वाले भी हैं, उसमें एनसी वाले भी हैं, सारे हैं। अगर गोरखपुर की राजनीति में कुछ फर्क होता ना, जो मेरे साथी बैठे हैं ना, ये बच्चे नहीं बैठे हैं, सुनो, ये बच्चे नहीं बैठे हैं, ये सब मैच्योर्ड लोग बैठे हैं। ये समझ रहे हैं कि यहाँ बात राजनीति की नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है। सुखबुगाहट ये थी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पदों का बंटवारा हुआ, उसमें जो आपकी और तेजिंदर सिंह अमन के बीच में कुछ खींचतान और कुछ कड़वाहट रही थी, वो खींचतान और कड़वाहट जो वो ई रिक्शा के माध्यम से निकल रही है। देखिए, आप उस चीज को आप इधर इंडल्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ये चीज, लेकिन फिर भी अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देना बनता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, मैं प्रोविंशियल का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे अंडर 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं। वो उसका मेरा सिस्टम कहाँ, वो एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, मैं प्रोविंशियल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे अंडर तो 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आते हैं, मैंने उस एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ कंपटीशन क्या करना है? कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है। जब उन्होंने ई रिक्शा चेयरमैन सेल्फ मेड बन के जब वो पर्चियां काटने शुरू हुए, मैं आपको आज बता देता हूं हमें क्यों बाहर आना पड़ा। मैंने यहाँ इलेक्शन जब लड़ी है, उसके बाद 2014 में मैंने भी एमएलए की इलेक्शन लड़ी, उसके बाद काफी सारे लोग मुझे जानते थे, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों ने ई रिक्शा लेके सड़कों पे चलाना शुरू किया। वो मेरे पास आने शुरू हुए, कहते जी यहाँ वो कोई चेयरमैन बना हुआ है, वो पर्चियां काट रहा है 100 रुपए की। मैं कहा किस चीज की? कहते जो पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहते इसमें आप हमारी आवाज बनो। बस वो एक आवाज बनने के चक्कर में हम लोग इकट्ठे हुए और काफिला 10 से 50, 50 से 500, 500 से 5000 आज हो गया। अब आपको लगता है ये सारा कुंभा आपके साथ चलना चाहता है? मैं अगर मेरे साथ सेठी साहब मुंडी हिला रहे हैं सेठी साहब, लेकिन आपकी तो काफी शिकायत रहती है, आप कभी खफा हो जाते हैं, कभी वो वापस जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो यूनियन है वो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है, और हमारे प्रेसिडेंट हैं गोरखपुर जी। इसमें हमारी आपस में तो कोई बात है ही नहीं। रहेगा नहीं, हमारा कभी कुछ नहीं है।
हाँ सेल्फ मेड जो यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि ओहदे के लिए कभी वो जिद नहीं, कोई लड़ाई नहीं 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 नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं। को कुछ बन गए या मैं रह गया। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे प्रेसिडेंट गौरव कपूर हैं तो गौरव कपूर ही रहेंगे, उसका एक जगह दूसरा आपको कोई गिला नहीं है? नहीं नहीं, कोई गिला नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, हम क्यों गिला करेंगे। तो ये जो यूनियन है ना अमित जी, ये यूनियन किसी एक की नहीं है। मेरे जितने यहाँ कोर कमेटीज के मेंबर, हम 20 बंदे हैं कोर कमेटी, जिसमें मेरे बड़े भाई की तरह बिट्टू जी पीछे बैठे हुए हैं, उसके बाद ये मेरी सारी साथी टीम बैठे हुए हैं, सारी जितनी मेरी ये टीम है, ये हमने एक यहाँ रूल रखा है, जो फैसला होगा वो कोर कमेटी लेगी। गौरव कपूर भी अगर अकेले बोलेगा ना कि ऐसे नहीं करना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने पूरी टीम बुलाई थी, इन सब से डिस्कशन